राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टडी पॉइंट पर। तो पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि अपने लोक नृत्यों के बारे में, जो अपने फोक डांस है, तो राजस्थान से संबंधित अपने लोक नृत्य थे, उसी क्लास के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास में भी। ठीक है, तो पहली जो अपनी क्लास थी वो लोक नृत्य को अपने देखो उसमें क्षेत्रीय नृत्य और साथ ही अपने व्यवसायिक नृत्यों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक को पूरा करते हैं। ठीक है, जो अपने बाकी रह गए थे उन्हीं के बारे में। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है लोक नृत्य पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आज की जो क्लास है लोक नृत्य, आज सेकंड डे है इस चीज का। ठीक है, ये मैं इसलिए बता देता हूं ताकि अपने बच्चा कोई भी पढ़ रहा हो आज या कभी भी आप पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले वाली क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी आज जो अपन चलते हैं तो अपन ने देखो पहले मैं बताया था भाई अपने लोक नृत्य हैं 4 प्रकार के थे बढ़िया तरीके से, जिसमें से अपने कौन कौन से थे इसमें अपने देखो क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय थे, व्यवसायिक थे, और बात करते हैं जातीय, और जो थे अपने जनजातीय, यही थे। काफी अच्छे से इनके बारे में हमने बताया था कि अपने दोनों नृत्य, ये क्षेत्रीय और व्यवसायिक नृत्य जो कि अपने फर्स्ट क्लास में हो गया था, आज अपने सेकंड क्लास है। ठीक है, तो देखना बढ़िया तरीके से, जो चीज बताना चाहूं वैसा वैसा कर लेना, आराम से आपका लोक नृत्य का टॉपिक पूरा इसी क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करो, राजस्थान स्तर की कोई सी भी आप वैकेंसी के लिए तैयारी करो, आपका 100% यहां से क्लियर होता है ये वाला टॉपिक, तो कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे जातीय तथा जनजातीय जो नृत्य किए जाते हैं। तो जातीय की बात करते हैं अपने कौन सी जाति द्वारा कैसा नृत्य किया जाता है, तो देखना मैं बताऊं जो, तो देखो गुज्जर जाति द्वारा, गुज्जर जाति द्वारा जो अपने नृत्य किया जाता है। इसके बाद में और देखते हैं मेव जाति द्वारा, ठीक है, और बात करते हैं बाल्दिया जाति द्वारा, सॉरी बाल्दिया, ठीक है। ऐसे अपने और आता है बंजारा, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तो भैया इस बार अपन गाना नहीं गाएंगे, कोई किसी की मासूमियत में बंजारा नहीं बनेगा। ठीक है, इश्क सब धोखा है, बताया था ना मैंने पिछले वाली क्लास में, प्यार गान धोखा है, पढ़ लो भी मौका है। हाँ, तो बंजारा जाति द्वारा। इसके साथ ही अपन बात करते हैं भोपा जाति द्वारा, भोपा जाति द्वारा, और बताते हैं साथ ही देखो अपने गुज्जर जाति के मेव जाति, बाल्दिया जाति, बंजारा जाति, भोपा जाति, और जो अपने लगभग ये अपने जातीय नृत्य, तो जाति जाति के आधार पर एक अपने और है नट तथा भाट जाति। भाट जो वंशावली का अध्ययन करते हैं ना, वंशावली भाई अपने दादा के दादा के दादा का क्या नाम था, और उन्हीं के आधार पर जो वंशावली चली आती है, तो जो वंश का अध्ययन करता है वंशावली का, वो अपने भाट जनजाति का ही काम होता है। अब देखो कौन से कैसे क्या नृत्य है, तो समझना बढ़िया तरीके से जो चीज समझाना चाहूं। तो गुर्जर जाति में अपने जो नृत्य फेमस है चरी नृत्य, चरी नृत्य इसमें काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, चरी नृत्य जो कि अपने अजमेर के किशनगढ़, सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, अजमेर के किशनगढ़ में, जो कि विवाहिक अवसर पर किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो देखो ये अपने जो बताना चाहूं वो देखना बढ़िया तरीके से, ये अपने क्या हो जाएगा, चरी हो जाएगी, और ये अपने क्या है, ये वो लड़की कल अपन बताए थे भवाई नृत्य कर रहे थे, आज इसको क्या करवाते हैं अपन, चरी नृत्य करते हैं। और ये चरी नृत्य करते हुए अपनी बड़ी सुंदर लग रही है, आप देख रहे हो, है ना, है कि नहीं, लग रही है कि नहीं। और आप ये अपने हाथ हो गए बढ़िया तरीके से, और ये इसके भी अपने हाथ, ये और ये अपने कमर वाला भाग, ये अपने घाघरा, ठीक है, और ये पैर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डांस होता है अपने, ये कुछ ज्यादा ही अपने होगी,
चलो कोई बात नहीं। तो ऐसी लगभग अपनी जो होती है वो अपने, तो इसमें जो चरी होती है इसमें क्या करते हैं, काकड़े या कंडे भरकर इसमें क्या करते हैं, आग जला लेते हैं। क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं। और आग जलाकर अपनी ये जो चरी होती है इसको सिर पर रखकर और फिर ये डांस किया जाता है वैवाहिक अवसर पर। कब, विवाह के अवसर पर ये डांस किया जाता है। और इसके लिए जो ज्यादा जानी जाती थी ये जो डांसर है, कौन है ये, किशनगढ़ की ये फल्गू बाई। कौन है, फल्गू बाई। और फल्गू बाई जो जानी जाती है वो किसके लिए जानी जाती है, चरी नृत्य के लिए। देखो बड़ी खुशी हो रही है नहीं। हाँ, तो बात कर रहा हूं यार, जो बाई है, ये जो बाई है वो कौन है, फल्गू बाई है। ये अपने चरी नृत्य के लिए ज्यादा जानी जाती है। साथ ही इसकी छोटी मोटी सहेली और है, ये देखो ये आ गई छोटी वाली सहेली। ये जो है अपने, ये जो डांस कर रही है, ठीक है, ये अपने पैर में, ठीक है, ये जो करती है इसने भी चरी लेके अपने डांस कर रही है। तो ये जो देख अपने सुनीता रावत, कौन है, सुनीता रावत। सुनीता रावत तो देखो अपने जो चरी नृत्य के लिए जो बोलते हैं अपने सबसे ज्यादा जानी जाती है फुलक बाई और अपने सुनीता रावत, जो कि अपने चरी नृत्य के लिए ज्यादा जानी जाती है। किशनगढ़ अजमेर का है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। तो ये अपने जानने का था। बाकी इसमें से जो अपने क्वेश्चन जो आता है वो अपने गुर्जर जाति में चरी नृत्य किया जाता है। और इसी के साथ आप एक चीज को ध्यान रखना, ये जो नृत्य किया जाता है अपने, इसके लिए फल्गुबाई और किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, बस इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब बात करते हैं मेव जनजाति में, सॉरी मेव जाति के लोग। और मेव जो क्षेत्र है ये कौन सा है, मेवात की बात कर रहा हूं मैं। कहा कि मेवात की बात। और मेवात की बात करते हैं तो अलवर और भरतपुर आ जाता है। कौन सा, अलवर और भरतपुर अपने भाग आ जाता है। तो इसमें अपने जो नृत्य होता है, जो डांस होता है, एक होता है रतवई। कौन सा, रतवई। और एक आता है रणबाजा, रणबाजा। समझ रहे हो क्या बात। तो देखना, रतवई की बात करते हैं तो स्त्री प्रधान है, ये स्त्री प्रधान है। इसमें हरी चूड़ियां खनकाती हुई लड़की जो है, अपने औरत जो है वो क्या करती है, डांस करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्त्री प्रधान है, हरी चूड़ियां खनकाते हुए ये नृत्य करती है। अपने ऊपर जो अपने सिर के ऊपर क्या रखती है, ऐसे मटकी जैसा रखती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो रतवई हो जाता है। साथ ही और बात करते हैं अपने रणबाजा। रणबाजा जो नृत्य है वो अपने एकमात्र मेव जनजाति द्वारा, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं ये डांस। स्त्री और पुरुष ये दोनों ही अपने क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। समझेंगे बात को। तो अब देख लो, रतवई और रणबाजा हो जाता है। इसके बाद में एक आता है बालदिया अपने जनजाति द्वारा। तो ये नृत्य होता है बालदिया नृत्य कहलाता है। कौन सा, बालदिया। बालदिया जो नृत्य होता है वो अपने, इसमें जो बताया जाता है ये वैसे नृत्य नहीं है, कोई नाटक है। इसमें गेरू खोदकर बेचने का दृश्य है। क्या, गेरू खोदकर बेचने का दृश्य बताया जाता है। ये हमारी चिड़िया बहुत वो करती है। गोरैया जानते हो ना, गोरैया जानते हो गोरैया, हाँ, तो हमारे बहुत है ये। तो देखो, गेरू खोदकर बेचने का दृश्य इसमें बताया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बालदिया जाति द्वारा। तो ये भी हो गया। इसी के साथ और बात करता हूं मैं। तो एक होता है बंजारा। बंजारा जो कि अपने एक नृत्य है, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो देखो, इसमें सेम ऐसा ही होता है कि बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। ये काफी हर्ष उल्लास के साथ, काफी बढ़िया धूमधाम तरीके से स्टार्ट किया जाता है। जो इसकी स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग होती है तो खूब धूमधाम से होती है, हर्ष उल्लास के साथ। लेकिन जो इसकी एंडिंग होती है, यानी जो इसका अंतिम जो होता है वो होता है अपने शोक के साथ, यानी दुख के साथ ये नृत्य खत्म होता है। तो एकमात्र राजस्थान का वह नृत्य जो कि हर्ष उल्लास के साथ शुरू होकर शोक तथा दुख में खत्म हो, क्या कहलाता है, मछली नृत्य। मछली को बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर में तड़पेगी और खेल खत्म। ठीक है, समझे की बात।
और बताओ भोपा, तो ये भोपो द्वारा किया जाता है मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, इतना याद रखो बस। अब है नट तथा भाट जाति द्वारा बहुतायत जो किया जाता है, तो नाम सुनेंगे हम कठपुतली नृत्य है, कठपुतली जो नृत्य होता है वो, ये विशेषता कहां पर किया जाता है, उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में है। कठपुतली जो है अपने उदयपुर में होता है, अपने जो इसका निर्माण होता है अपने सबसे ज्यादा, जो अपने कठपुतली जानती है, कठपुतली देखी हो क्या, जिसमें अपने डोरियां लगी होती है, अपने गुड्डा गुड्डी डॉल अपने बनाते हैं ना कपड़े की ऐसी कुछ, तो उसे डोरियों के माध्यम से बांध बूंद कर अपने चलाते हैं अंगुलियों के माध्यम से है। मैं तेरे हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता, ऐसा कुछ आता है ना कभी डायलॉग है, कठपुतली समझ रखा है क्या, हाथों की जो चाहेगा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उदयपुर में बहुत है अपने कठपुतली बनाने का काम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बताओ, तो कठपुतली का इतना आता है भाई भाट जाति द्वारा, और कठपुतली का एक क्वेश्चन आया है कि ये कठपुतली जो बनाई जाती है किस लकड़ी की बनाई जाती है, किस पेड़ की लकड़ी की बनाई जाती है, तो अरडू, अरडू पेड़ की लकड़ी की अपनी कठपुतली बनाई जाती है, बताओ समझेगी बात है। तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ, इसमें अपने जातीय नृत्य सारे हो चुके, गुज्जर जाति द्वारा चरी नृत्य, फल्गुबाई किशनगढ़ आपको याद रखना है, एक और इसकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो सुनीता रावत है, बढ़िया तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद में मेव जाति द्वारा मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया कि मेवाड़ क्षेत्र में रतवई जो स्त्री प्रधान होता है, और रणबाजा जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं, बताओ। इसके बाद में बाल्दिया, जिसमें अपने बाल्दिया जाति द्वारा ही करते हैं, बाल्दिया जाति द्वारा अपने गेरू खोदकर बेचने का दृश्य बताया जाता है, नाटक है। इसके बाद में बंजारा की बात करते हैं, तो तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, आयो धोरा वालो देश बीरो बिन जारो, तो अपने मछली नृत्य होता है जो हर्ष उल्लास के साथ बढ़िया तरीके से धूमधाम से स्टार्ट होता है, शौक में लगे बीत जाता है, आग लगे सीने में। तो भोपा नृत्य मेवाड़ तथा मारवाड़ क्षेत्र में, कठपुतली की अपने बात करते हैं तो भाट जाति द्वारा या नट जाति द्वारा होता है, ये अपने जनजातीय नृत्य, सॉरी जाति हो जाते हैं। अब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो है, स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे तो अब देखते हैं। देखो, तो जातीय नृत्य अपना बढ़िया तरीके से हो चुका है। जनजाति की बात करते हैं, तो देखो जनजाति की बात करते हैं तो जनजाति को मैं इधर लेता हूं कि कौन कौन से तो जनजाति है, कौन से नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। तो भील, ठीक है, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, मीणा और अपने कंजर जाति जो होती है, ये जो अपने हैं जनजातियां हैं, ठीक है, ये अपनी जनजाति होती है। तो राजस्थान में आपको पता है भाई 12 जनजाति समूह है अपने, ठीक है, 12 जनजातियां हैं। अब देखते हैं अपने कौन से नृत्य किस आधार कौन सी जनजाति करती है, तो देखो इधर भीलों में जो होता है गवरी, गवरी कहो या फिर इसे राई कहो, ठीक है। इसके साथ ही गेर, ठीक है, गेर नृत्य हो जाता है, हाथी मना, द्विचक्री, जोरिया, ठीक है, युद्ध, ये होता है अपने कौन कौन सा, गवरी, राई, गेर, हाथीमना, द्विचक्री, जोरिया, युद्ध नृत्य, ये होते हैं अपने कौन से नृत्य हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने भीलों से संबंधित, जो अपने भीलों द्वारा किए जाते हैं ये नृत्य हो जाते हैं। इसके साथ ही आप गरासे की बात करते हैं तो देखना इधर कौन कौन से हैं, मोरिया, कौन सा, मोरिया नृत्य किया जाता है, वालर, कूद, लूर,
मांडल, ठीक है। अपने और है जिसे गौर, ज्वारा, ये जो आते हैं अपने, ये जो अपने डांस आते हैं ये अपने किस द्वारा किए जाते हैं, ये जो किए जाते हैं अपने ये ग्रासीय नृत्य द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। शहरिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आता है लहंगी, कौन सा, लहंगी, और एक और आता है शिकारी, लहंगी और शिकारी। कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं तो इसमें दो ही नृत्य काफी ज्यादा फेमस है, मावलिया, कौन सा, मावलिया, और एक होता है होली नृत्य, ठीक है। और बात करते हैं अपने मीणा जनजाति में रसिया, कौन सा, रसिया, और एक होता है नेजा, कौन सा, नेजा। और बात करते हैं कंजर जाति में तो देखो इसमें चक्री, कौन सा, चक्री, धाकड़। और बात करते हैं इसमें और जो नृत्य है अपने गोगा, कौन सा, गोगा नृत्य, ये है। तो पहले तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपने आगे, तो कैसे क्या है, तो इसमें अपने देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार वो चार ऑप्शन देकर पूछेगा कि निम्न में से कौन से अपने नृत्य है जो कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है, या कौन सा नृत्य निम्न में से है जो भीलों द्वारा किया जाता है, या निम्न में से कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा नहीं किया जाता, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोला है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं यहां बता देता हूं साथ ही, ठीक है। पहले आप समझने की तो बात है तो समझो। चक्री की बात करते हैं तो ये अपने कंजर जाति द्वारा किया जाता है, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा ये सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें अपने जितनी तेज ढोल बजेगा उतनी ही तेज अपनी ये चक्री हो जाएगी, शक्तिमान, है ना। जैसे जैसे अपने ढोल बजेगा तेज तेज, उसी अपने लय के साथ वो तेजी से घूमेगी और उसी को अपन चक्री नृत्य कहते हैं। इसमें जो अपने महिला होती है वो अपने प्रियतम से यानी अपने हस्बैंड से क्या बोलती है कि मेरे लिए श्रृंगार की चीजें लाना, काजल टिक्की को सामान मंगारी, समझेगी बात, काजल टिक्की को सामान मंगारी। और बात करते हैं अब ये चक्री का, तो इसमें इतना ही होता है कि कंजर जाति की अपने महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें मांग करना। अब बात करते हैं धाकड़ नृत्य, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, तो देखो इसमें पुरुष प्रधान होता है, युद्ध जैसा दृश्य अपने जो है युद्ध जैसा दृश्य यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। युद्ध जिसमें तीर कमान भाले वगैरह लिए होते हैं, और युद्ध जैसा ही अपने दो गुट अलग अलग बटकर, दो दल अलग अलग बटकर ये किया जाता है। गोगा नृत्य की बात करते हैं तो अपने गोगा जी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहां पर लगता है, तो अपने नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर, नौहर, नौहर हनुमानगढ़, वहां पर अपने ये अपने गोगा जी महाराज का, तो यहाँ पर अपने भादवा की कृष्ण नवमी को एक मेला लगता है गोगा जी महाराज का, उसी में अपने कंजर जाति के लोगों द्वारा अपने शरीर पर अपने खुद से अपने शरीर पर गर्म सांकल से खुद की पिटाई करते हैं, और ऐसा मानना है कि जितना हमारे शरीर से खून बहेगा गोगा जी महाराज उतने ही हमसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो ये गोगा नृत्य हो जाता है। तो कैसा लगा बताओ, आया समझ में। अब रसिया की बात करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में लोकगीत भी मैंने बताया था, लोक नृत्य भी अपने वहीं का ही है, ठीक है। मीणा जनजाति में अपने रसिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। और रसिया में लोकगीत जो था वो किससे संबंधित था, अपने वो था अपने मीणा जनजाति में जब पति विदेश चला जाता है तब अपने जो है अपने प्रियतम की याद में विरहनी गाती है बताऊं मैं कैसे, अजीब दर्द क्या है कि इस बेकरारी का अपना मजा है, ठीक है। तो अपने ये गाती है अपने प्रियतम की याद में। एक होता है नेजा, तो देखो नेजा अपने नृत्य और नाटक दोनों ही है, जो नाटक रूपी है, वैसे ये नाटक ही है, नृत्य तो क्या है। तो इसमें होता क्या है, तो होली के बाद में अपने मैदान में क्या करते हैं, एक बांस का डंडा लेते हैं
ठीक है, और उसे मैदान के बीचों बीच अपने गाड़ देता है, गाड़ दिए उसके बाद में उसके शीर्ष पर यानी शिखर पर एक नारियल बांध देते हैं। ये नाटक में कैसे क्या होता है ये बताता हूँ आपको। तो मैदान में अपने होली के बाद में बांस का डंडा दिए, उसे यहाँ पर गाड़ दिए और गाड़ने के बाद में ऊपर शीर्ष पर क्या बांधे, नारियल। अब होता क्या है, जो लड़कियां होती है, लड़कियां जो होती है इसे यहाँ पर बचाना चाहती है, यानी इसे छुड़वाना नहीं चाहती, इसे बचाना चाहती है, लेकिन जो लड़के होते हैं, कौन, लड़के, वो इस नारियल को अपनी ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये खेल जैसा दृश्य है, क्या है ये, खेल ही है इस तरह का। तो नेजा खेल है और अपने इसी को नृत्य बोलते हैं। कभी एक बार ऑप्शन देख के करना, नेजा जो है अपने रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, जो झंडा होता है रामदेव जी महाराज का, उसे भी कहते हैं, समझा की बात है। और बात करते हैं तो ये हो जाते हैं अपने मीणा जनजाति से संबंधित भी कंप्लीट। तो बताओ कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा, दबा के लाइक और दबा के शेयर। तो और बात करता हूं मैं, कथोड़ी जनजाति द्वारा जो किया जाता है, एक होता है मावलिया। मावलिया की बात करते हैं तो ये पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है। इसमें अपने क्या होता है, ये नवरात्रों के टाइम किया जाता है, कभी नवरात्रों के टाइम पर ये किया जाता है, पुरुष प्रधान जो होता है मावलिया नृत्य, ठीक है। अब होली की बात करते हैं तो होली के 5 दिन बाद तक ये किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली जो नृत्य होता है कथोड़ी जनजाति में, ये अपने स्त्री प्रधान होता है। होली के ठीक 5 दिन बाद तक ये नृत्य किया जाता है। इसमें अपने 10-12 लड़कियां, 10-12 लड़कियां अपने क्या करती है, ये अपने आपने टीवी में देखोगे कि हाथ पकड़ के यूं अपने कर लेते हैं, और साउथ की मूवी में नहीं बताया जाता कि ऐसे चलते रहते हैं, है ना। तो वो जो अपने एक साइड में अपनी चलती थी, जैसे अभी मैं बताता हूं, यहाँ पर एक लड़की है, ये फिर ये, ठीक है, अपने जैसे हो गया और ये पैर हो गए, ठीक है। तो ये अपने हाथ पकड़ पकड़ के अपने जो करती है, ठीक है, ये जो हाथ पकड़ के अपने करती है ना ये डांस, ये अपने, तो देखना इधर, तो ये हाथ पकड़कर ऐसे 10 से 12 अपने एक साइड कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है। वो जो डांस होता है हाथ पकड़कर, वो अपने स्त्री, अपने जो होली का नृत्य किया जाता है खास तौर पर कथोड़ी जाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा, सॉरी। और बात करते हैं इसमें पिरामिड भी बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, पिरामिड। पिरामिड बनाने की जो कला होती है वो अपने कथोड़ी जनजाति की महिलाओं में होली के दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये अपने कथोड़ी जनजाति के नृत्य हो जाते हैं। ये पुरुष प्रधान है, ये स्त्री प्रधान है, ठीक है। और बात करते हैं, आपको स्पेशल इसमें ध्यान रखना है, इनमें इन दोनों ही नृत्यों में जो अपने कथोड़ी जनजाति के जो अपने वाद्य यंत्र है, भाई वाद्य यंत्र का 100% आपको याद रखना है। तो वाद्य यंत्र की बात करूं मैं तो इसमें देखो, होली की बात करते हैं तो इसमें बांसुरी, बांसुरी, तारपी, ठीक है, और पावरी, ये होते हैं इसके वाद्य यंत्र। और पावरी जानते हो क्या, पावरी अपने देखो जैसे खीरे जैसे आते हैं, तुरई जिसे बोलते हैं, ठीक है, तुरई जब वो सूख जाती है ना, सूख जाती है तो ऐसे लंबी सी होती तो है, ये ऐसे लंबी होती है ना, तो सूख जाने के बाद में इसका बीच वाला भाग है ना, ये इसे हटा लेते हैं और ये अपने बिल्कुल एक पाइप जैसा हो जाता है गोल गोल, तो हवा से बजाते हैं दूसरी वाद्य यंत्र, ये अपने पावरी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बांसुरी, तारपी, पावरी जो अपने प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक, अपने बांसुरी की जैसे ही अपने काम करते हैं, तो ये अपने वाद्य यंत्र का भी हो जाता है कथोड़ी जनजाति। अब बात करते हैं शहरिया जनजाति में जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति के लोक नृत्य अपन देखते हैं तो लहंगी एवं शिकारी। तो लहंगी एवं शिकारी जो होता है, अपने 14 जनवरी को अपन तो क्या करते हैं, वो काटा है, वो काटा और वो काटा, ऐसा कुछ अपने तो पतंग उड़ाते हैं उस टाइम, अपने क्या उड़ाते हैं, पतंग। लेकिन ये अपने शहरिया जनजाति में क्या होता है, गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्या खेलते हैं, गिल्ली डंडा, और उसी को अपने लहंगी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लहंगी और शिकारी जो नृत्य है
अपने खेल ही है एक तरीके से, वो क्या है अपने सहरिया जनजाति में प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद में अपने गरासिया जनजाति की बात करते हैं, तो इतना कुछ मैं मिटा देता हूं एक बार बढ़िया तरीके से। तो बताओ वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ठीक है, शेयर भी करने का थोड़ा ध्यान रखना ताकि सभी के अपने काम में आए। एकदम फुल क्लास है, कोई इसमें शॉर्ट नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी अपने को पूरा पूरा बताया जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं ग्रासिया में, तो देखो ये है मोरिया नृत्य। कौन सा? मोरिया नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद में अपने किया जाता है। पुरुष प्रधान है ये, क्या है? पुरुष प्रधान है। अपने गणेश जी महाराज की स्थापना होने के बाद में आओ आओ बेगा आओ, चाओ दरस को भारी है, गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है, तब अपने ये किया जाता है। उसके बाद में बताया क्या? आओ आओ चाओ दरस को भारी है, तो ऐसा अपने गजानंद जी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक उसी के बाद में अपने शादी के माहौल जब हो जाता है सेट, तब जाकर अपने क्या किया जाता है? मोरिया नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान होता है। और अपने क्या होता है भाई? अपने महिला संगीत हो गया, तो अपने लेडीज से नाच ली है, बैसा घूमर घूमर बैसा, ये तो हो जाता है। तो घूमर होने के बाद में जब रात को 9-10 ऐसे बजती है, सब खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं, डीजे के आसपास हो जाता है, तब चलता है आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, समझेगी बात? तब जाकर अपने जो अपने नृत्य होता है वो होता है गरासिया जनजाति में मोरिया नृत्य। ठीक है, वालर की बात करते हैं तो इसमें देखो 2 वृत्त होते हैं। कौन से होते हैं? 2 वृत्त। बाहर की साइड जो होते हैं इसमें पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? पुरुष। अंदर की साइड होती है स्त्रियां। कौन होती है? स्त्रियां। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और बता देता हूं, पुरुष होता है, इसके हाथ में अपने क्या होता है? अपने छाता। क्या होता है? छाता, या अपन बोल सकते हैं डंडा, छाता या डंडा होता है। और ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे पुरुष इधर चलेंगे तो महिलाएं इस साइड में अपने रोटेट करेगी, ये ध्यान रखना। जो अपने चलती है तो पुरुष इस साइड की ओर घूमेंगे अपने, तो ये इसकी ओर घूमेंगे, ये ध्यान रखना। एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो पुरुष होता है ये ही इस नृत्य को स्टार्ट करता है। और कैसे करता है वो आपको बता देता हूं कि पुरुष के हाथ में छाता या डंडा होता है, उससे धीरे से खींचता है और उसी के साथ में अपने गाना गाते हुए खुद से ही अपने घूमना स्टार्ट करता है लयबद्ध तरीके से, बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये अपने वालर नृत्य हो जाता है। ऐसे अपने कूद जो होता है इसमें ठीक 2 अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धवृत्त होते हैं। और बाहर की साइड पुरुष और अंदर की साइड अपने स्त्रियां होती है। ठीक है, इसमें भी अपने जस्ट ऐसा कैसे होता है, जिसमें पुरुष स्टार्ट करते हैं और लयबद्ध तरीके से ये डांस करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये केवल और केवल तालियों की गड़गड़ाहट पर किया जाने वाला नृत्य है। बढ़िया तरीके से तालियां बजाऊंगा और डांस करते चलेंगे। ठीक है, मजे लेते चलेंगे, कबूतर उड़ाते चलेंगे, तो कूद भी हो जाता है। लूर की बात करते हैं तो मेलों के अवसर पर, मेले के अवसर पर अपने लूर गोत्र की बात चल रही है, तो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें वर की मांग की जाती है। किसकी? वर की मांग की जाती है, यानी शादी की बात आ रही है, शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, वधु पक्ष की ओर से। ठीक है, तो ये लूर भी हो जाता है। मांडल की बात करते हैं तो ये अपने गरासिया जनजाति का और अपने गोर, जिसमें अपने पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जवारा, जब होली अपने जलती है, होली का दहन होता है कि नहीं? जब अपने पुरुष क्या होते हैं, वो अपने गेहूं की बालियां होती है ना, तो पुरुष अपने गेहूं की बालियां उस अग्नि में सेकते हैं और महिलाएं उसके क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वो जो नृत्य होता है अपने जवारा नृत्य हो जाता है। एक स्पेशल आपको मैं बात बता देना चाहता हूं, जो अपने वालर तथा कूद जो है, ये 2 मात्र ऐसे नृत्य हैं जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते हैं, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती। समझेगी बात? बताओ, ये हो जाता है। अब देखो गवरी की बात करते हैं तो गवरी कैसे किया जाता है वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो गवरी जो नृत्य है
ये लगभग 1.25 महीने तक किया जाता है और 40 दिन तक और केवल दिन में ही किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल दिन में ही किया जाता है 40 दिन तक, यानी लगभग 1.25 महीने तक किया जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है सभी को, जिसमें भाग लेते हैं उनको सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, हरी सब्जी का त्याग करना होता है। समझे क्या बात को? हाँ, इसमें शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है, शिव तथा पार्वती की, जिसमें अपने क्या होता है तो देखना इधर, शिव को इसमें पुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पार्वती को अपने गौरी कहा जाता है। साथ ही इसमें अपने बुढ़िया देवता की, किसकी? बुढ़िया देवता और भस्मासुर की फड़का वाचन भी किया जाता है। बताओ, भस्मासुर और बुढ़िया देवता की कथा का वाचन भी किया जाता है। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए वैसे। हाँ? बताओ, अब ये जो लास्ट इतना हो गया है भाई, गौरी का मैंने तरफ से भाई 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, हरी सब्जी त्याग करनी होती है, अपने शिव को पुरिया कहा जाता है, पार्वती को गौरी कहा जाता है, बुढ़िया देवता और भस्मासुर की फड़का वाचन किया जाता है। एक विशेषता और आप यहाँ पर नोट डाउन करें, अंतिम जो रस्म होती है इसकी, वो कौन सी होती है? गलावन। कौन सी है? गलावन, या इसे बोल सकते हैं वलावन। गलावन या वलावन, ये रस्म होती है, ध्यान रखना। इसी के साथ इस नृत्य को क्या दिया जाता है? विराम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विराम दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे गौरी या राई कहता है। साथ ही बात करते हैं गेर नृत्य क्या है, तो देखो इसे एक तो गेहर भी बोलते हैं। क्या? गेहर या घेर नृत्य। ये अपने पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान। इसमें पुरुष को क्या कहते हैं? गेरिए। क्या कहते हैं? गेरिए। और इसके हाथ में एक डंडा होता है लकड़ी का, तो उसे क्या कहा जाता है? खांडा। क्या कहा जाता है? खांडा इसे कहा जाता है, यानी खांडो। खांडो जानो है? खांडो कहे जाओ, समझे की बात है। अब बात करते हैं गेर, और एक सबसे मोस्ट बात, ये अपने है कन्नाड़ा बाड़मेर। कन्नाड़ा अपने क्षेत्र है, कहां पर? बाड़मेर जिले का। तो भाई साहब, ये जो है अपने नृत्य, जो अपने बार-बार क्वेश्चन आवा, बार-बार आवा, तो वो कड़े कुछ है कन्नाड़ा बाड़मेर को अपने सबसे ज्यादा फेमस चल। एक बार में आपको बात करा हाथी मना, तो हाथी मना कब करेगा? ब्याह तो माई, कद शादी ब्याह के समय किया जाता है हाथी मना। पुरुष प्रधान होता है, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। एक 13 ताली पड़े थे, वो भी घुटनों के बल बैठकर किया जाता था। द्विचक्री, इसमें अपने 2 चक्कर होते हैं। पहले मैंने बताया अपने बाहर की साइड पुरुष होते हैं, अंदर की साइड अपने स्त्रियां होती है, और एक दूसरे के अपने विपरीत दिशा में चलते हुए नृत्य करते हैं। इतना ही आप याद रख लो कि ये भीलों में है, ठीक है। इसके बाद में जोरिया और युद्ध नृत्य है, वो भी अपने भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाते हैं। तो ये अपने बात कर सकते हैं